बेटा दूध में गिरकर मरने जैसा तड़प रहा था। पिता ने उसे एक चम्मच में उठाकर सीधे मुंह में डालने ही वाले थे, तभी कुत्ता आकर उसकी पैंट पकड़कर खींचने लगा। तब पिता ने हैरानी से देखा कि दूध में जो था वह उसका लंबे समय से लापता बेटा ही था। यह आदमी एक आविष्कारक था जो चीजों को छोटा करने पर रिसर्च करता था। एक दिन शरारती बच्चे नीचे बेसबॉल खेल रहे थे। गलती से उन्होंने खिड़की तोड़ दी और अनजाने में छोटा करने वाली मशीन चालू हो गई। खतरे से अनजान वे गेंद ढूंढने चले गए। छोटा होने के बाद उन्हें पता चला कि घर सैकड़ों मीटर ऊंचा लग रहा है। कीलें उनके सामने राक्षस जैसी दिख रही थी। मक्खी की लाश पहाड़ जैसी लग रही थी। जब उन्होंने अपने पिता को देखा तो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन पिता ने कुछ नहीं सुना बल्कि झाड़ू उठाकर सफाई करने लगे। वे जितना बचने की कोशिश करते फिर भी झाड़ू से उड़कर कचरे के बैग में गिर गए और आखिर में उन्हें बाहर कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया। काफी मेहनत के बाद उन्होंने बैग को काट कर बाहर निकाला, लेकिन सामने का नजारा देखकर दंग रह गए। जो घास का छोटा सा मैदान था वह अब घना जंगल बन चुका था। उन्हें मजबूर होकर जंगल में रोमांचक यात्रा करनी पड़ी। थोड़ी दूर चलते ही एक बड़ी नदी रास्ते में आ गई। नदी में सड़े हुए कीड़ों की लाशें तैर रही थी और एक साथी ने बताया कि यह नदी नहीं, कुत्ते का पेशाब है। घर लौटने की उम्मीद खत्म होने लगी थी। तभी निक ने सोचा कि कुत्ते की सुनने की क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। वे बेल पर चढ़कर जोर जोर से कुत्ते को बुलाने लगे, लेकिन वजन ज्यादा होने के कारण बेल टूट गई और निक पर आग पोलन में गिर गया। एक मधुमक्खी उसे शहद समझकर उठा ले गई। मधुमक्खी उसे लेकर पूरे आंगन में उड़ने लगी। पिता ने मधुमक्खी को देखकर समझा कि वह हमला करने वाली है। उन्होंने बेसबॉल बैट उठाकर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। बेटा चिल्लाकर उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वे और तेज मारने लगे। खुशकिस्मती से मधुमक्खी बच निकली और लड़का भी बच गया। योजना भले ही असफल रही, लेकिन पिता के हाथ में बेसबॉल बैट देकर उसे कुछ याद आया। उसे पता था कि उसका बेटा बेसबॉल नहीं खेलता और टूटी खिड़की को देखकर उसे शक हुआ। वह तुरंत लैब में भागा, जहां उसे जमीन पर छोटा हुआ सोफा मिला और पास में अपना इस्तेमाल किया हुआ उपकरण देकर वह टूट गया। अपने बेटे को खोजने के लिए वह दूरबीन लेकर बाहर निकला।